चलिए। हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी सुपर टेट 360 में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज क्या पढ़ रहे थे? सेल पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, और सेल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा जाएगा। जो सेल का है, क्या है, पार्ट्स है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी हो जाता है क्या? अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। और यह क्या काम करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या आपका आंतरिक कंकाल का काम करता है। कैसे आंतरिक कंकाल का काम करता है? जैसे हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कंकाल है, उसी तरह सेल को सपोर्ट करने के लिए कंकाल है। तो सेल को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक कंकाल बोला जाता है। किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी दो भाग हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर बोल देते हैं, ठीक है। इसका भी दो भाग हो जाता है, क्या? ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग हो जाता है, एक स्मूथ ईआर और दूसरा हो जाता है रफ ईआर, ठीक है। अब जहां तक स्मूथ ईयर का बात करेगा तो स्मूथ ईयर पर किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का। स्मूथ ईयर पर किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का। जहां फैट का निर्माण हो रहा है वही ना स्मूथ होगा। फैट का निर्माण हो रहा है तो स्मूथ होगा, ठीक है। अब रफ ईयर पर क्या होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम के कारण ही क्या होता है? रफ होता है, ठीक है। राइबोसोम के कारण ही क्या होता है? रफ होता है। रफ मतलब खुरदुरा। तो राइबोसोम के कारण ही क्या होता है? रफ होता है। तो राइबोसोम अगर है वहां पर तो क्या निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। राइबोसोम है तो किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखें कि क्या आंतरिक कंकाल का काम करता है। आंतरिक कंकाल क्यों बोले? ये हमारे बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये मेरे सेल को जो है सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से कंकाल जो है मेरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से ये सेल को कंट्रोल कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक कंकाल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? आंतरिक कंकाल। ये कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो भागों में, स्मूथ और रफ। तो स्मूथ पर किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का। और फैट बन रहा है इसी वजह से, क्या है? स्मूथ है। फैट बन रहा है इसी वजह से ना स्मूथ है। फैट है तो स्मूथ है। अब यहाँ देखिए, राइबोसोम है तो रफ है। राइबोसोम की वजह से रफ है। तो राइबोसोम अगर बन रहा है तो राइबोसोम का क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान देना है, ईआर क्या है? आंतरिक कंकाल का काम करता है। इसको दो भाग में बांटा गया, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। अगर स्मूथ ईआर है तो उसका क्या बनेगा? फैट का निर्माण होगा। अगर रफ ईआर है तो उसका क्या निर्माण होगा? राइबोसोम का निर्माण होगा। और राइबोसोम है तो उसको प्रोटीन का भी निर्माण होगा। अब चलिए, अब हम राइबोसोम के बारे में स्टडी करते हैं। तो राइबोसोम जो है पूरा सेल का सबसे छोटा अंग अगर कोई पूछता है तो क्या है? राइबोसोम। अब राइबोसोम पर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री बोल देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन का फैक्ट्री बोलेंगे। अब देखिए, राइबोसोम भी दो प्रकार का हो जाता है, 70S और 80S। 70S क्या होगा? हल्का होगा और प्रोकैरियोटिक में होगा। हल्का कहने का सेंस कि हल्का होगा और किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक। हल्का इसलिए कि उसमें कुछ होता ही नहीं है, बस माइटोकॉन्ड्रिया मेनली क्या होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कहने का सेंस मतलब क्या? अविकसित सेल होता है, ठीक है। अविकसित सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब वायरस में हो सकता है, जीवाणु में हो सकता है। बैक्टीरिया, वायरस किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? अविकसित सेल। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। वायरस बैक्टीरिया क्या? हल्का होता है। इसीलिए वायरस और बैक्टीरिया क्या होता है? बहुत तेजी से फैलता है। जैसे मान लीजिए कोरोना जब हुआ था तो कोरोना के काल में क्या हुआ था? जब किसी को कोरोना हो रहा था तो एक वायरस घुसता था तो उसके द्वारा शरीर के अंदर बहुत सारा कोरोना वायरस का निर्माण हो जाता था। तो 70S किस में होगा? छोटका में होगा। और क्या होगा? हल्का होगा। छोटका में होगा तो हल्का होगा। और क्या होगा? प्रोकैरियोटिक में होगा, ठीक है। 80S है तो 80S भारी में होगा। जैसे हम लोग में क्या होता है? 80S होता है। अब भारी को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ना, तो क्या होगा? ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो उसमें 80S होगा।
और क्या होगा, यूकैरियोटिक मतलब जो पूर्ण विकसित है वो भारी है, और भारी है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन तो 80 एस। अब जिसको हल्का है, जो पूर्ण विकसित नहीं है, उसमें 70 एस। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है, यहाँ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हो जाता है, इसका मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हो जाता है। अब राइबोसोम में क्या देखें, राइबोसोम का सबसे छोटा अंग अगर पूछे सेल का कौन है तो राइबोसोम है, और प्रोटीन का निर्माण कहाँ हो रहा है, राइबोसोम में, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। और प्रोटीन को कितने भाग में बांटा गया, 70 एस और 80 एस। अगर छोटका में देखें जिसको प्रोटीन की कम जरूरी है उसमें क्या होगा, 70 एस, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, 70 एस। अब जो भारी है, जो बड़ा है, जिसमें प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है, उसमें क्या होगा, 80 एस। ठीक है, 80 एस। एस क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब चलिए आगे चलते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपैरेटस, ठीक है, इसकी खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने किया। अब यह क्या करता है कि जो पदार्थ होता है सेल के अंदर उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यातायात में सहायक। तो यातायात का कौन काम करता है सेल के अंदर, यातायात का काम पूछे सेल के अंदर कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। तो गोल्जी बॉडी से बस किसने खोजा, कैमिलो गोल्जी ने, और काम क्या है इसका, यातायात में सहायक है। अब उसके बाद हम सेंट्रोसोम का बात करेंगे। सेंट्रोसोम का हिंदी हो जाएगा क्या, तारक का। सेंट्रोसोम का अगर खोज देखा जाए तो खोज किसने किया था, बोवेरी ने किया था। ठीक है, सेंट्रोसोम की वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका टूटता है और नए कोशिका का निर्माण होता है। तो किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रोसोम की वजह से हो रहा है। बट ब्रेन में जो होता है वो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए जब कभी आपने सुना होगा किसी को ब्रेन में चोट लगा तो क्या हो जाता है, सडनली डेथ हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ब्रेन में अगर हार्ट चोट लग गया तो सडनली डेथ हो जाता है। ये इसी वजह से होता है कि इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। और आपको सेंट्रोसोम किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाएगा। ठीक है, सेंट्रोसोम का एनिमल सेल में। और सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन करना। ठीक, खोज कौन किया, बोवेरी ने किया। ब्रेन में नहीं पाया जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। अब ये प्लांट सेल में भी सेल डिवीजन होता हो तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए प्लांट सेल में सेल प्लेट होता है। जैसे एनिमल सेल में सेल डिवीजन किसके थ्रू होगा, सेंट्रोसोम के थ्रू। उसी प्रकार प्लांट सेल में सेल डिवीजन किसके द्वारा होगा, सेल प्लेट के द्वारा। ठीक है, अभी मैंने क्या पढ़ा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसमें सहायक है, आंतरिक कंकाल का काम करेगा। ठीक है, कितने प्रकार का होगा, स्मूथ और रफ। स्मूथ पर क्या निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण होगा। रफ पर क्या निर्माण होगा, राइबोसोम रहेगा रफ पर तो प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, राइबोसोम पढ़ते हैं। राइबोसोम में सबसे छोटा अंग था सेल का, अगर पूछे सबसे छोटा अंग राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। और राइबोसोम कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, 70 एस 80 एस। अब छोटा वाला में क्या होगा, अगर कोई छोटा जीव है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, उसमें क्या होगा, 70 एस होगा। जिसको कम प्रोटीन चाहिए 70 एस, जिसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए 80 एस। स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो भारी होगा, भारी होगा तो क्या होगा, 80 एस होगा। ठीक है, एस मतलब क्या, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब आइए गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपैरेटस का खोज अगर देखा जाए तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। और ये क्या होता है, यातायात में सहायक होता है। क्या करता है कि सेल के अंदर जो पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। तो यातायात में यह सहायक है। अब उसके बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को क्या बोलेंगे, तारक है। इसकी खोज किसने किया, बोवेरी ने। सेंट्रोसोम की वजह से क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। लेकिन किसमें, एनिमल में। सेंट्रोसोम किसमें होता है, एनिमल में। तो सेंट्रोसोम की वजह से सेल डिवीजन होगा, लेकिन किसमें, एनिमल में। लेकिन वही पूछते प्लांट में किसके वजह से हो रहा है, तो सेल प्लेट की वजह से सेल डिवीजन हो रहा है प्लांट में। ठीक है, अब ब्रेन में जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाता है। इसी वजह से ब्रेन में चोट लगने पर क्या होता है, सडनली डेथ हो जाता है। ठीक है, और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो लाइसोसोम का खोज डी ड्यूबे ने किया। लाइसोसोम का खोज डी ड्यूबे ने किया है। और लाइसोसोम किसका काम करता है, पाचन का। अब पाचन कैसे करेगा, उसमें क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। ठीक है, अब जल अपघटक क्या होता है, एंजाइम होता है।
अब जहाँ कोई सेल का पार्ट अगर मर गया है तो उसको क्या करेगा, जल अपघटक एंजाइम को छिड़क देगा। अब जल अपघटक एंजाइम को छिड़केगा तो क्या होगा, वहाँ का पार्ट मर जाएगा। दैट मीन्स उसको क्या कर देगा, वो पाचन का काम करेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि पूरा सेल काम करना बंद कर देता है, पूरा सेल को ही नष्ट कर देता है जल अपघटक एंजाइम को छिड़क करके। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आत्महत्या का थैली भी बोला जाता है। तो आत्महत्या का थैली किसको बोलेंगे, लाइसोसोम को, क्योंकि क्या करता है पूरे सेल को ही नष्ट कर देता है जल अपघटक एंजाइम के थ्रू। ठीक है, तो आत्महत्या का थैली पूछे या पाचन का काम करे, पाचन का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। उसका कारण है कि आरबीसी के अंदर अगर लाइसोसोम होगा तो आरबीसी में थोड़ा भी गड़बड़ी तो पूरा आरबीसी को मार देगा। तो आरबीसी को मार देगा तो फिर बिना ब्लड का जिंदगी जीना संभव है नहीं है, क्योंकि आरबीसी दैट मीन्स मेनली क्या होता है, आरबीसी में ब्लड में क्या होता है, मेनली आरबीसी होता है। ठीक है, इसीलिए आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। इसलिए आरबीसी का कब्र किसको बोलेंगे, स्प्लीन, स्प्लीन को बोलेंगे। तो लाइसोसोम में बस क्या याद रखना है, लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो डी ड्यूवे ने किया। एक किसका काम करता है, जल अपघटक। इसमें क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम के थ्रू क्या होता है, जो भी कोशिका खराब हो उसको मार देता है। तो क्या काम कर रहा है, पाचन का काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम करता है, पाचन का काम। कभी कभी पूरा सेल ही खराब हो गया तो पूरा सेल को ही क्या करता है, मार देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एटम बम। आत्महत्या का थैली दैट मीन्स एटम बम का काम करता है। ठीक है, और आरबीसी का कब्र क्या होता है, लाइसोसोम। आरबीसी का कब्र क्या होता है, स्प्लीन। स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, प्लीहा पीली। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, बीज में। तो अधिकतर फ्रूट्स का जो दिया होता है वो किसमें होता है, जो इसमें बीज होता है वो क्या होता है, बीज में होता है। अधिकतर फ्रूट्स का बीज में होता है। लेकिन कलर क्या होता है, अधिकतर फ्रूट्स का बीज का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। अतः हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस की खोज किसने, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस क्या करता है ना कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, किसको क्या करना है वो सेल केंद्रक ही निर्देश देता है। तो हम कह सकते हैं ना कि कोशिका का दिमाग कौन है, न्यूक्लियस है। कोशिका का दिमाग कौन है, न्यूक्लियस है। इसमें 80% क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो आज हम एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े थे, ईआर। तो ईआर में ईआर क्या काम करता है, आंतरिक कंकाल का काम करेगा। ईआर कितने तरह का, 2 तरह का, स्मूथ और रफ। स्मूथ पर कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण, रफ पर किसका निर्माण होगा, रफ पर आपका राइबोसोम होता है तो प्रोटीन का निर्माण होगा। अब देखिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन के फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। राइबोसोम 2 टाइप का, 70S और 80S। 70S पर क्या होगा, जो हल्का जीव होगा जैसे वायरस बैक्टीरिया उसमें 70S कम प्रोटीन की जरूरी है। 80S जो भारी जीव होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा प्रोटीन की जरूरी है तो वहाँ 80S होगा। अब उसके बाद गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है, यातायात में सहायक है। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, यातायात में सहायक है। तो उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या, पाचन का काम करेगा। इसको आत्महत्या का थैली बोलेंगे। आरबीसी का कब्र स्प्लीन में होगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरा सेल को ही कंट्रोल करता है। तो क्या है, कोशिका का दिमाग है। चलिए आज यही रखते हैं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।